आज पूरे देश को गर्व करने का एक और मौका मिलने वाला है। हिंदुस्तान को आज पहली वाटर मेट्रो मिलने जा रही है। कोलकाता में हुगली नदी के नीचे से गुजरने वाली मेट्रो को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हरी झंडी दिखाएगी और इस तस्वीर पर हर हिंदुस्तानी को नाज होगा, क्योंकि पानी के नीचे सुरंग बनाकर मेट्रो को गुजारने की जो ताकत पहले सिर्फ लंदन और पेरिस जैसे देशों के पास थी, अब वो ताकत हमारे पास है। कोलकाता की तरफ से अगर बात की जाए अंडर वाटर ट्रेन और इतनी फास्टेस्ट ट्रेन जो है वो चलाना, हम लोगों ने ट्रेन की इनोवेशन के नाम पर जो एक काम किया वो ऑरेंज लाइन चलाना था, वो भी लॉस में जा रही है, ठीक है। लेकिन उनकी तरफ से जो बिजनेस किया जाता है, जो स्टेप लिया जाता है, वो प्रोज एंड कॉन्स देख के करते हैं। प्रॉपर इनॉग्रेशन हो चुका है, अब लोग जो हैं वो ट्रैवल करेंगे। बट एक चीज जो मुझे पीएम मोदी के बारे में हमेशा से बहुत पसंद आती है, फैन फॉलोइंग तो उनकी है ही है, लेकिन जिस तरीके से वो कॉन्वर्सेट करते हैं स्पेशली यंग बच्चों के साथ। अब जैसे स्कूल के बच्चे आए हुए थे, इंडिया के जितने भी स्टूडेंट्स हैं या इंडिया के जितने माइंड्स हैं, उनको पूरी दुनिया में जो है वो माना जाता है। ये क्रेडिट बिल्कुल इंडिया पे जाता है कि उन्होंने ह्यूमन रिसोर्स पे इन्वेस्ट किया है। ह्यूमन रिसोर्स पे उन्होंने इन्वेस्ट करने के बाद उन्होंने खुद प्रोड्यूस करके दूसरे ममालिक को दिया, ना कि दूसरे ममालिक से उन्होंने खुद खरीदे हुए हैं। वो अगर उसके ऊपर 1 रुपया लगाते हैं तो उससे 100 रुपया कमाने की सकत रखते हैं और इस तरह की प्लानिंग करते हैं। लॉन्ग टर्म प्लानिंग इंडिया में नजर आती है, जबकि हम पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान के अंदर जो है लॉन्ग टर्म प्लानिंग के नाम पर लॉन्ग टर्म हमें जो है वो कर्जे नजर आ रहे हैं। अब ये देखिए, आपने बात की जम्मू कश्मीर की, तो आपको याद होगा कि कुछ दिन पहले इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जम्मू कश्मीर में जो है इलेक्ट्रिक ट्रेन का आगाज करके आए हैं। उनके साथ एक बातचीत करना, उनका माइंड चेक करना कि वो क्या सोचते हैं, वो किस तरीके से योगदान दे सकते हैं। और एक लीडर का जब एक यूथ के साथ बात करना होता है तो कहीं ना कहीं पर वो एक पॉजिटिव एनर्जी जो है वो भी उसमें इंसर्ट कर रहे होते हैं। आने वाले टाइम के लिहाज से सबको कैसे अपना योगदान देना है और अपने कंट्री को विकसित बनाना है। बिल्कुल मदर ऑफ डेमोक्रेसी है इंडिया। ये जो आर्म फोर्सेस थी, ये यूनिफॉर्म फोर्सेस थी, उनको सबसे पहले उन्होंने महदूद किया था। इनके जो आप ये कह रहे हैं कि जो पावर थी जो कि गवर्नमेंट ब्रिटिश गवर्नमेंट ने दी हुई थी, इनको महदूद करके उन्होंने अपनी डेमोक्रेसी की बुनियाद रखी और आज वो दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी भी है। नमस्कार दोस्तों, पीएम मोदी ने कोलकाता में देश की पहली अंडर वाटर मेट्रो का उद्घाटन किया। पीएम मोदी ने पश्चिम बंगाल दौरे पर पहुंचने के बाद एक समारोह में इस अत्याधुनिक मेट्रो रेल सेवा देशवासियों को समर्पित किया। कोलकाता की अंडर वाटर मेट्रो का निर्माण हुगली नदी के नीचे कराया गया है। 17 किलोमीटर लंबी मेट्रो लाइन हुगली के पश्चिमी तट पर स्थित हावड़ा को पूर्वी तट पर सॉल्ट लेक शहर से जोड़ती है। 11 किलोमीटर हिस्सा भूमिगत है। यह भारत की पहली ऐसी परिवहन परियोजना है जिसमें मेट्रो रेल नदी के नीचे बनी सुरंग से गुजर रही है। यह सुरंग हावड़ा मैदान और एस्प्लेनेड के बीच 2 स्टेशनों को जोड़ेगी। दरअसल 2 स्टेशनों हावड़ा मैदान और एस्प्लेनेड के बीच सुरंग की कुल लंबाई 5 किलोमीटर है। ये देखिए, आपने बात की जम्मू कश्मीर की, तो आपको याद होगा कि कुछ दिन पहले इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जम्मू कश्मीर में जो है इलेक्ट्रिक ट्रेन का आगाज करके आए हैं, जो जम्मू कश्मीर को बॉम्बे, दिल्ली और इंडिया के मुख्तलिफ शहरों के साथ जोड़ रही है। तो अब आप देखिए कि इंडिया का रेलवे का जो निज़ाम है वो इंडिया को कितना बड़ा जो है रेवेन्यू में बूस्ट दे रहा है, इंडिया को बहुत ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट करके दे रहा है। अगर हम अपने रेलवे की बात करें तो आप देखें हमारी ट्रेनें बंद पड़ी हुई हैं। समझौता एक्सप्रेस चलती थी इंडिया और पाकिस्तान की, हमने वो भी बंद कर दी। हम लोगों ने क्या क्या बंद करना है, हम लोगों ने यहाँ पे बिजनेस बंद करा दिए हैं। आप ट्रेन्स की बात कर रही हैं, ट्रेन्स जो हैं वो आपको पता है कि इस वक्त हमारा जो रेलवे स्टेशन है, हमारा जो रेलवे का निज़ाम है वो इस वक्त बिल्कुल बंद हो चुका है। जो बचा कुचा निज़ाम रह गया है वो भी हम लोग जो है वो रिलीज पे दे रहे हैं। हमारा अपना कोई निज़ाम अब गवर्नमेंट से एफिलिएटेड रह ही नहीं गया है, ठीक है। दूसरी बात अगर हम करें, आपकी तरफ से कहा गया कि जम्मू एंड कश्मीर, आपको पता है कि टनल्स बनाना एक सॉफ्ट पहाड़ पे इट्स अ चैलेंज इन इट्स सेल्फ। वहाँ पर इलेक्ट्रिक ट्रेन कनेक्ट की पीएम मोदी की स्टेटमेंट वो मैंने सुनी थी, कुछ अरसा पहले की ही है। उनकी तरफ से ये कहा गया कि भाई आपको इलाज चाहिए, आपको इलाज के लिए किसी बड़े शहर जाने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको यहीं पर मेडिकल की सर्विसेज, तमाम तर लेविश सर्विसेज प्रोवाइड करूँगा और लग्जरी किस्म के वहाँ पर जो हैं वो आपको हॉस्पिटल्स मिलेंगे, आपको वहाँ पर मेडिकल जो है वो कॉलेजेस भी मिलेंगे। स्टडीज़ की, एजुकेशन की और मेडिकल की सर्विसेज हो गई हल। अब जी आपने ट्रांसपोर्ट का काम करना है, आपने जी भाई ट्रैवल करना है दिल्ली टू कश्मीर और कश्मीर टू दिल्ली,
आपको इशू ही नहीं है, आपको मसला ही नहीं है। हम लोगों का सबसे बड़ा इशू ये होता है यार, अपनी गाड़ी लेके जाएंगे पार्किंग का इशू होगा, और अगर वैसे जाएंगे तो जलील हो जाएंगे, रास्ते में बसेस चेंज करेंगे, क्या क्या करेंगे, हमें यही तो इशू होते हैं। और पीएम मोदी, मैं कहूँगी सल्यूट है इस बंदे को, जहाँ जहाँ काम हो सकता है वहाँ वहाँ ये बंदा काम कर देता है। मतलब आपको पता है, मतलब यहाँ पे झाड़ू लग सकता है यार, वो लगा के बताएगा, लगा दिया, और लोगों को भी बताएगा कि भाई क्या हो गया, इट्स जस्ट अ थिंग, जस्ट डू इट। सोचोगे बस गए। तो वो बंदा जो है ना, आपको आप देखिए कि जहां तक सोच जा सकती है ना, वो उससे भी बियॉन्ड काम कर रहा है। तो नरेंद्र मोदी को भी मैंने इसके गांव वडनगर से लेके आज इसकी जो है प्राइम मिनिस्टरशिप तक मैंने इसको सारा पढ़ा हुआ है। हाँ। तो इसका पहला क्रेडिट तो जाता है नरेंद्र मोदी को। दूसरी बात यह है कि आपने बात की कि ये जो इनका जो इंजीनियरिंग का ये जो सेटअप था और इंडिया ने सारा का सारा खुद डेवलप किया। तो अब इस वक्त आप देख लेना तो सबसे ज़्यादा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में या इंजीनियरिंग में इंडिया के जितने भी स्टूडेंट्स हैं या इंडिया के जितने माइंड्स हैं उनको पूरी दुनिया में जो है वो माना जाता है। ये क्रेडिट बिल्कुल इंडिया पे जाता है कि उन्होंने ह्यूमन रिसोर्स पे इन्वेस्ट किया है। ह्यूमन रिसोर्स पे उन्होंने इन्वेस्ट करने के बाद उन्होंने खुद प्रोड्यूस करके दूसरे ममालिक को दिया, ना कि दूसरे ममालिक से उन्होंने खुद खरीदे हुए हैं। तो ये इंडियन नेशन को, और दूसरा क्रेडिट जो बिल्कुल इंडियन नेशन को जाता है कि उन्होंने मेहनत की। और छोटे, आप ये देखें कि इनके जितने बड़े बड़े ब्रेन हैं वो बड़े छोटे लेवल से उठ के आए हुए हैं, देहातों से, गाँव से उठ के उन्होंने जो पूरी इंडिया को रीशेप कर दिया है। तो ये एक इंडियन नेशन को पूरे का पूरा जो है वो क्रेडिट जाता है। दूसरा, आपने ये बात की नरेंद्र मोदी का ये प्रोजेक्ट है, और आने वाले दिनों में, और जहाँ तक मुझे अब जो करंट पॉलिटिकल सिचुएशन में इंडिया की देख रहा हूँ कि हैट्रिक करने जा रहा है नरेंद्र मोदी एज अ प्राइम मिनिस्टर जो है वो इंडिया का। और इसका जो नेक्स्ट प्रोजेक्ट है, अब तो क्योंकि ये उनका इलेक्शन ईयर्स है, उसके बाद इन्होंने यूएई के साथ यही प्रोजेक्ट किया हुआ है कि अंडर वाटर ट्रेन जो है उसका प्रोजेक्ट उनका बिल्कुल ऑलरेडी, मेरे ख्याल में जयशंकर को अगर मैं कोट करूं तो उन्होंने इस कॉन्ट्रैक्ट पे साइन भी कर लिया, और वो भी उन्होंने अंडर वाटर ही जो है उसको रन करना है। तो ये नो डाउट कि इंडिया की बहुत बड़ी डेवलपमेंट है, और उस इंफ्रास्ट्रक्चर नो डाउट के बैकबोन होता है किसी भी इकोनॉमी की। तो ये उनकी इकोनॉमी को बहुत बड़ा जो है वो बूस्ट देगा ये प्रोजेक्ट जो है। इसमें 2 किलोमीटर सुरंग हुगली नदी में 30 मीटर नीचे है, जो इसे किसी भी बड़ी नदी के नीचे देश की पहली परिवहन सुरंग बनाती है। इसके अलावा हावड़ा मेट्रो स्टेशन देश का सबसे गहरा स्टेशन भी होगा। कोलकाता का यह अंडर वाटर मेट्रो मार्ग हावड़ा मैदान को एक्सप्लेनेड से जोड़ता है। यह 5 किलोमीटर तक बना है। यह मार्ग बड़े पूर्व पश्चिम मेट्रो गलियारे का हिस्सा है, जो हावड़ा मैदान को पश्चिमी बंगाल के एक प्रमुख आईटी केंद्र सॉल्ट लेक सेक्टर 20 से जोड़ता है। अब सवाल यह है कि यात्री इन खंडों का उपयोग कब कर पाएंगे। मेट्रो रेल के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी कौशिक मित्रा ने कहा कि हम जल्द ही इसे संबंध में निर्णय लेंगे।